औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप और आपके घर वाले सारे रमज़ान की नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज से हमारी ऑनलाइन यानी कि सोमवार 9 मई 2020 आज से हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ बाकायदा कर रहे हैं। उर्दू की जो क्लास है इसमें सबसे पहले हम यूनिट शुरू करेंगे नसूह और सलीम की गुफ्तगू। लिखा है इसको डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी ने। उनके बारे में मैं आपको अहम मालूमात देती हूँ। जैसे जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो मैंने आपको अहम मालूमात जो हैं वो सारी कर दी हैं। नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इनकी तारीख़ पैदाइश देखिए 1831 में ये पैदा हुए और 1912 में इनकी वफ़ात हुई। आपके नावल इस्लाही अंदाज के हामिल हैं। उनकी ज़बान इल्मी भी है और अवामी भी। नज़ीर अहमद देहलवी का शुमार उर्दू के अरकान हमसा में होता है। आप उर्दू के पहले नावलनगार हैं। आपके नावलों में मरातुल अरूस, बिनातुन नाश, तौबातुन नसूह, फसाना मुब्तला और इब्ने वक्त ज़्यादा अहम हैं। ये हैं मौलवी साहब के बारे में अहम मालूमात। अब हम बाकायदा यूनिट की तरफ आते हैं। इस सबक में मौलवी नज़ीर अहमद तलबा इल्मों को ख़ास तौर पर नसीहत के अंदाज में बाप और बेटे की गुफ्तगू के बारे में बताते हैं कि किस तरह अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सिर्फ़ खेल कूद में ही मसरूफ़ नहीं रहना चाहिए और एक अच्छे तलबा इल्म के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। इसमें एक तारुफ़ के तौर पे उन्होंने बताया है कि दिल्ली में जब एक साल हैज़े की वबा आती है, नसूह इसमें मुब्तला होता है, डॉक्टर इनको दवाई देते हैं और ये जब सोते हैं तो इनको ख्वाब में बहुत खौफनाक मनाज़र दिखाई देते हैं। तो उठने के बाद ये तौबा करते हैं और अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने ख़ानदान की और अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो करते हैं। तो इस सिलसिले में वो सबसे पहले अपने बेटे को बुलाते हैं और इन बाप और बेटे की गुफ्तगू को मौलवी साहब ने एक मुकालमे के अंदाज में पेश किया है। इसकी आज रीडिंग देखिए आप, थोड़ी सी मैं आपको करके बताती हूँ, इसके बाद दूसरे पेज की आप खुद करेंगे। आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहबजादे उठिए, बालाहाना पर मियाँ बुलाते हैं। कुछ अल्फाज आपको हद कशीद नज़र आ रहे होंगे, यानी कि अंडरलाइन किए हुए हैं। आपने इनके तमाम मानी जो हैं वो सनशाइन से भी देख सकते हैं और वैसे भी बुक के पीछे भी दिए हुए हैं। कौलो करार में होता है वफ़ा और अहद हुआ। इसके बाद है सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी घबरा कर उठ खड़ा हुआ। जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम कुछ अफा तो नहीं है? माँ अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे। सलीम बेदारा तुझको कुछ मालूम है? बेदारा दरअसल उनकी नौकरानी का नाम है। इसी तरह सेम आप पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 इन दोनों पेजेस की आप ये रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे और फिर इसके बाद आप लोग इन सनशाइन के पेज नंबर 61 से और फिर 62 इन दोनों पेजेस के अल्फाज मानी याद करेंगे। आज आपकी डायरी है सोमवार 9 मई 2020। आज आपकी डायरी है नसूह और सलीम की गुफ्तगू, यूनिट नंबर 5। रीडिंग दरसी किताब के पेज 28-29 की जाएगी। अल्फाज मानी सनशाइन पेज नंबर 61 एंड 62 पेज दोनों याद करने हैं। उर्दू बे में कहानी नंबर 1 शेर का घर याद करना है क़वायद व इंशा से। पेज नंबर 106 ता 107 ये पेज याद करना है। ये कहानी कुछ यूँ है, जैसे ये है कहानी शेर का घर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हट कर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज़ खेत थे। दरिया पार एक जंगल था जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था। आपने इस कहानी को पूरे देखिए, दूसरे पेज पे थोड़ी सी है। आपने इस पूरी कहानी को बहुत अच्छी तरह से याद करना है अखलाकी सबक के
7 اخلاقی سبق دیکھیے، اس کی جو آخری لائن ہے، انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، یہ والی اس کا اخلاقی سبق ہوگا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آج آپ اپنی ڈائری کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے. انشاءاللہ تعالی کل 10 مئی 2020 دوبارہ سے آپ کو اگلی ڈائری دی جائے گی.